हेलो फ्रेंड्स। सो गाइज यहाँ पे अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके सामने ये है कि सर यहाँ से आगे प्रोसेस अब क्या होगी। कैप रजिस्ट्रेशन तो हो गया, जिसको बीसीए करना है उसके लिए लिंक अलग थी, जिसको बीबीए करना है उसके लिए लिंक अलग थी। तो यहाँ से आगे प्रोसेस क्या होगा, तो दोस्तों आइए समझते हैं ये प्रोसेस क्या होगा। सो गाइज अब आपको पता है कि 8 अगस्त से लेके 13 अगस्त तक आपका कैप रजिस्ट्रेशन होना है और ऑलमोस्ट आप सभी ने कैप रजिस्ट्रेशन कर लिया है। ये डॉलर का मतलब है कि आपका हो सकता है 1 या 2 दिन यहाँ पे डेट एक्सटेंड हो जाए कैप रजिस्ट्रेशन के लिए। मोस्टली इसके चांसेस दोस्तों हर साल की तरह इस साल भी है। अब इससे आगे क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे ई स्क्रूटिनी कर रहे हैं आप या फिजिकल स्क्रूटिनी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे 1 या 2 दिन ज्यादा मिलते हैं, यानी 13 अगस्त को आप ये प्रोसेस जो है कैप रजिस्ट्रेशन का खत्म करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे आप डेट चेक कर सकते हैं 9 अगस्त एंड 14 अगस्त, यानी 9 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक ये डेट था। अगर ये डेट एक्सटेंड होती है तो ऑटोमेटिकली ये डेट भी एक्सटेंड हो जाएगी। ये डॉलर का मतलब यही है। तो कैप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है ये आपको समझना है। अगर आपके डैशबोर्ड में ये दिखाई दे रहा है या एसएमएस आपको आ गया है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए हैं आइदर बाय ई स्क्रूटिनी और फिजिकल स्क्रूटिनी, दोस्तों तो फिलहाल आप रिलैक्स होइए, क्योंकि आगे का प्रोसेस ऐसा होगा कि 17 अगस्त को आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगा। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का मतलब ये होगा दोस्तों, एक ही कॉमन पीडीएफ फाइल होगी जिसमें आपका रैंक बताया जाएगा कि पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में आप कौन सी रैंक पे आपका मेरिट लगा है। वहां पे आपको उसका नाम है, देखिए प्रोविजनल, इट्स नॉट अ फाइनल मेरिट लिस्ट। सो प्रोविजनल का मतलब आपका नाम है और नाम के सामने दोस्तों जो भी कॉलम्स होंगे, जो भी वैल्यूज होंगी वो आपको चेक करना है। आपका जेंडर चेक करना, एसएससी के मार्क्स चेक करना, कास्ट चेक करना है। अगर आपको वहां कोई भी दिक्कत लगती है तो दोस्तों आपको 2 दिन की यहाँ पे डेफिनेटली टाइम दिया जाता है। उन 2 दिनों में आपको सीईटी सेल को ये बताना होता है कि ऐसा ऐसा यहाँ पे परेशानी है, आपका फॉर्म दोबारा अनलॉक होता है और आप वो चीज करेक्ट कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों उसके बाद में आएगा मेरिट लिस्ट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको 18 से लेके 20 इसका मतलब दोस्तों आपको लगभग 2-3 दिन यहाँ पे जो भी कुछ ग्राइवेंसेस होंगे वो आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। ये होने के बाद गाइस फाइनल मेरिट लिस्ट आपका डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए महाराष्ट्र स्टेट हो या ऑल इंडिया, 23 अगस्त को फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। लगभग ऐसा भी हो सकता है 1-2 दिन से ये बढ़े, बट नॉर्मली ऐसा नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा आपका रजिस्ट्रेशन जो कैप रजिस्ट्रेशन चल रहा है उसी का डेट एक्सटेंड होने के चांसेस है। दोस्तों अब सवाल ये उठता है सर फिर वो कॉलेज कब डालना है, कॉलेज का फिलिंग कब करना है, कॉलेज कब डिसाइड करना है। दोस्तों भाई 23 अगस्त तक तो कुछ भी नहीं होने वाला। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 23 अगस्त तक तो कुछ भी नहीं होना है, सिर्फ मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी। इसके बाद में दोस्तों सीट मैट्रिक्स आएगा पोर्टल पे, यानी यही कैप की वेबसाइट पे। लेट मी क्लियर गाइज, इसी वेबसाइट पे यहाँ पे आपको सीट मैट्रिक्स डिस्प्ले हो जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, होम पेज पे मैं आ जाता हूँ। ये मैंने बीसीए का ओपन करके रखा है, सॉरी बीबीए का ओपन करके रखा है। सेम दोस्तों बीसीए का भी टैब है, आपको पता है, ये देखिए बीसीए का टैब भी यहीं पे है। तो आप में से ऐसे बहुत से बच्चे जिन्होंने दोनों फॉर्म भर के रखे हैं, बीसीए का भी भर के रखा है, बीबीए का भी भर के रखा है, रजिस्ट्रेशन दोनों में करके रखा है। तो आपको बीसीए का मेरिट लिस्ट यहाँ चेक करना है और दोस्तों बीबीए का मेरिट लिस्ट आपको यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए सीट मैट्रिक्स एंड कट ऑफ लिस्ट फॉर कैप राउंड। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सीट मैट्रिक्स की जगह पे ये जैसे यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, लास्ट ईयर का है, इस ईयर के यहाँ पे सीट मैट्रिक्स नहीं आया है। सीट मैट्रिक्स मतलब कॉलेजेस कि महाराष्ट्र से कितने कॉलेजेस इस सीईटी में पार्टिसिपेशन करने वाले हैं। फिर दोस्तों बीसीए का भी सेम रहेगा और ये बीबीए का भी यही रहेगा। होम पेज पे ही आपको ये सारे के सारे दोस्तों यहाँ पे टैब मिल जाएंगे। देखिए होम पे मैं क्लिक करता हूँ, सो सभी टैब्स यहाँ पे दोस्तों एनेबल हो जाएंगे। फिलहाल ये सब कुछ आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, उसके बाद में दोस्तों जैसे ही सीट मैट्रिक्स आता है फिर कैप राउंड का नोटिफिकेशन आएगा। कैप राउंड का मतलब दोस्तों अब आपका कैप यहाँ पे कॉलेज फिलिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे टोटल 4 कैप राउंड्स होने वाले हैं। अब कैप राउंड के रूल्स जो होते हैं ना, वो सबसे बड़ी बात होती है, समझदारी की बात होती है।
बहुत बार बच्चे ये समझ नहीं पाते और अच्छा परसेंटाइल होने के बावजूद भी दोस्तों आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता। यहाँ पे एआई का यानी ऑल इंडिया कैंडिडेट का, ओएमएस कैंडिडेट का कैप राउंड का जो मेरिट लिस्ट होता है या कट ऑफ होता है वो अलग बनता है, महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट का अलग बनता है। तो दोस्तों 23 अगस्त के बाद जब सीट मैट्रिक्स आ जाएगा तभी आप अपने कॉलेजेस, अपने परसेंटाइल और लास्ट ईयर का कट ऑफ और इस ईयर का रैंक इसके हिसाब से डिसाइड कर पाएंगे और वही टाइम होगा। सो फिलहाल 23 अगस्त तक दोस्तों कुछ भी नहीं होने वाला। सो फिलहाल वॉच रखिए और दोस्तों प्लानिंग कीजिए कि आगे जो आपको पढ़ाई करनी है, भले वो बीबीए हो, बीएमएस हो, बीबीएम हो या फिर बीसीए हो, वो किस तरीके से आप आसानी से आगे कैरी कर पाएंगे। तो गाइज कोई भी इसके अलावा आपको डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या फिर 9823782121 ये नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों अलग अलग सोशल मीडिया लिंक्स दी हुई है जिस पे आगे आने वाले टाइम में, भले आपका कोर्स बीबीए हो या बीसीए हो, आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाले 3 to 4 ईयर्स में दोस्तों जो भी आपका एकेडमिक्स होगा डेफिनेटली उसमें भी आपको एनएचजी एकेडमी की हेल्प होगी। सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड इस सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।